आप सभी का आपके चैनल पर हिस्ट ऑफिशियल पर आज की जो हमारी ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज ना मैं आप लोगों को बताऊंगा वेन डायग्राम के बारे में, है ना। एक ऐसे इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरआरबी की कर रहे हो एंड जो है एसएससी की कर रहे हो, किसी भी ए टू जेड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये ना आपके पास में आना ही आना है। क्या वैन डायग्राम वैन आरेख वाला जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के अंदर। तो मैं आज आपको ना इसके बारे में समझा रहा हूँ, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि बेटा इसमें ना फिगर्स होते हैं, फिगर्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम मैथमेटिकल वाले उसमें जो हमारी चीज़ें होती है ना, हम उनको डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग उनको बता देते हैं कि किस तरीके से ना ये चीज़ें मिलकर बनी हुई है। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए ना आज वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। मैं बार बार आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं आज शाम की वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए ना एक थॉट लेकर आया हूँ कि समझ का एक चित्र जो जटिलता को सरलता में बदल दे, वैन आरेख तर्क और कल्पना का अनोखा संगम। ओके, तो इसी के साथ में ना हम शुरुआत करते हैं इसी थॉट के साथ में अपने क्वेश्चंस की। तो हमारे पास में देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको ना इसको सब कुछ हिंदी में आपको समझा दूंगा। यहाँ पर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, इनमें से जो ये मेरे पास में ना 4 फिगर दी हुई है, कह रहा है कि इनमें से सबसे अच्छी तरीके से किसको, लाल कलर को, पिंक कलर को और कलर्स को, क्या कलर को, पिंक को और रेड को, इन तीनों में से ना कौन सी फिगर सबसे अच्छे तरीके से ना डिफाइन कर रही है। तो देखो रेड क्या होता है बेटा, रेड ना कलर होता है, पिंक भी कलर होता है, यानी कि कलर है, कलर के अंदर रेड और पिंक आ रहे। तो इसको ना इसका आंसर हमारा थर्ड वाला, समझे बात को, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया मेरा कलर, ये हो गया मेरा रेड और ये हो गया मेरा पिंक। ओके बच्चों, देखो अब इसका ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे ना मुझे मेरे पास में फिर ये 4 फिगर दी हुई है अलग तरह की। तो मुझे बताना है कि जो ये 4 फिगर है ना, उनमें से सबसे बेस्ट डायग्राम, सबसे बेस्ट रिलेशन इन चीज़ों के लिए कौन डिफाइन कर रहा है। किस किस चीज़ के लिए, बुक्स के लिए, पेन के लिए और पेंसिल के लिए। बुक्स का, पेन और पेंसिल। तो देखो बुक का पेन से कोई रिलेशन ना, पेन का पेंसिल से कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरा इसका आंसर भी क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया। भाई तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई, ये मेरी बुक हो गई, ये मेरे पेन हो गया और ये मेरे पेंसिल हो गया। समझ में आया ना आपको। फिर उसके बाद में हमारे पास में ना ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ना इन्होंने 3 क्वेश्चन एक साथ दे दिए। इन्होंने कहा थर्ड से लेके 5th तक के लिए ना ये सेम फिगर है, इसी फिगर में से ना आपको रिलेशन निकालने हैं। पहले वाले में, थर्ड वाले में क्या लिखाना है, एलिफेंट है, वॉल्व है और एनिमल्स है। तो बेटा देखो अगर मैं तीसरे वाले की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एनिमल और एलिफेंट्स। तो ये ना एलिफेंट भी एनिमल से बिलोंग करता है, वॉल भी एनिमल से बिलोंग करता है, यानी कि इसका आंसर भी ना मेरा क्या हो गया, थर्ड वाला इसका आंसर हो गया, ये वाला, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, बॉयज स्टूडेंट और एथलीट्स, बॉयज स्टूडेंट और एथलीट। तो यहाँ पे ना देखो, ये यहाँ पे जो हमारा बनेगा, तो ये क्या सोच सकते हैं, मान लो मेरे ना कुछ बॉयज हैं, ठीक है ना। अब बेटा बॉयज जो है वो मेरे कुछ बच्चे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ बॉयज मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये मेरे कौन से हो गए, वो बच्चे बॉयज हो गए जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। फिर कह रहा है एथलीट्स। तो बेटा मैं आपको बताऊं, देखो हमारे एथलीट्स ना स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और आपके बॉयज में से भी जा सकते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन बन गया इसका, ये वाला। तो इसके लिए कौन सा आ गया आपका, ये फर्स्ट वाला रिलेशन आ गया, ठीक। फिर तीसरा उन्होंने जो है 5वां वाला दिया है, पुलिस, थीफ और क्रिमिनल।
पुलिस, थीफ और क्रिमिनल का इन्होंने रिलेशन दिया है। तो बेटा देखो, पुलिस, थीफ और क्रिमिनल, ये थीफ और क्रिमिनल दोनों अंदर आते हैं, यानी कि जो थीफ है वो क्रिमिनल तो है ही है वो। तो यानी कि इसका ना कौन सा बन जाएगा, मेरा सेकंड वाला है। यानी कि ये तो हो गया मेरा थीफ, ये सॉरी एक मिनट, ये तो हो गया बेटा मेरा क्रिमिनल, और ये मेरा हो गया थीफ, और ये मेरा क्या हो गया, पुलिस। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, दूसरा वाला इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये ना मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करवा दिए इनके। अब ये मैं ना, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा कल जिस टाइम ना मेरी ये आपकी क्लास आती है, ये रीजनिंग वाली जो ये क्लास है 7 बजे, कल 7 बजे मैं शाम को आप सभी को ना कंप्यूटर की क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, पूरी मैं आपको कंप्यूटर कराऊंगा, पूरी मैं मतलब एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा कंप्यूटर आप लोगों को। आप चाहे ना किसी भी एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, अगर उसमें ना कंप्यूटर है तो बेटा जो चीज़ें कल मैं बताऊंगा ना उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है कंप्यूटर में। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कल की क्लास जो मैं कंप्यूटर में दूंगा कि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आपने मेरी वो क्लास आपने एक बार, बस एक बार उसको अटेंड कर लिया तो आपको ना मैं बताऊँ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ने की, और सारा पेपर कंप्यूटर का उसी में से आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, तो कल 7 बजे सारे बच्चे मिल जाना है मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना हमारे पास में 6th क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मेरे पास में 3 चीज़ें, डॉक्टर है, मैन है और एक्टर है, इनके बीच में ना मुझे रिलेशन बताना है। किसके बीच में, डॉक्टर, मैन और एक्टर। तो देखो बेटा मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखो अगर मैं पहले वाले पे देखूँ, अभी मैं ना 1 बाय 1 को सबको देखते हुए चल रहा हूँ, तो उससे ना आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी ये वाली बात। अगर मैं इसको पहली वाली फिगर को देखूँ तो ये मान लेता हूँ मैं ना, ये डॉक्टर है, ये मैन है और ये एक्टर है। तो बेटा यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है यार, कि जो मैन है वो एक्टर भी तो हो सकता है ना, जो मैन है वो डॉक्टर भी तो हो सकता है, यानी कि ये तो नहीं से बैठ रहा है इनका रिलेशन। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ लिख लिया डॉक्टर, ये लिख लिया एक्टर और ये लिख लिया मैन, ये तभी मेरी बात गलत बैठ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अगर मैं इसको दूसरी तरीके से मान के देखूँ तो मान लेता हूँ ये तो हो गए मेरे मैन, ये मेरे डॉक्टर हो गए, मेरे एक्टर हो गए, तब भी नहीं बात बनेगी, तो मेरा ये नहीं होने का। अगर अब मैं यहाँ पे मान लूँ कि इसको ना मैं डॉक्टर मान लूँ, इसको मैन मान लूँ और मैं इसको ना एक्टर मान लूँ, तब भी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि या तो वो डॉक्टर होगा या वो एक्टर होगा, तो दोनों तो कंबाइन होने के नहीं। तो इसका जो एक्यूरेट बनेगा बेटा वो मेरा बनेगा ये वाला, कि ये तो हो गए मेरे मैन, इनमें से कुछ मेरे डॉक्टर हैं और कुछ मैन मेरे एक्टर हैं। समझ गए, तो इसका आंसर हमारा हो गया 4th वाला, एकदम से इसका बिल्कुल जो करेक्ट बैठ रहा है ना वो 4th बैठ रहा है। अब इसके बाद मेरे पास में ना यहाँ पे फिर 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है और स्कूल है। क्या क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड और स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल, इनके बीच का रिलेशन बताना है। यानी कि ये तो मान लो मेरा स्कूल हो गया, स्कूल के अंदर मेरी क्लासरूम होता है और क्लास के अंदर मेरा ना व्हाइट ये ब्लैक बोर्ड होता है। तो यानी कि ये अब देखो ये फिगर इनमें से किससे मैच कर रही है, इससे भी नहीं कर रही, इससे भी नहीं कर रही, इससे भी नहीं कर रही, ये फर्स्ट वाली मेरी, यानी कि ये मेरा क्या हो गया स्कूल, ये मेरा क्लास और ये मेरा ब्लैक बोर्ड। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें ना यहाँ पे फिर से मुझे पास में एक कंबाइंड फिगर दी हुई है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए।
इसमें क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द 4 फिगर दैट फॉलो यू हैव फाइंड द फिगर दैट बेस्ट डिस्क्राइब रिलेशन, यानी कि में से रिलेशन बताना है। पहला वाले में कह रहा है क्लॉथ है, साड़ी और धोती है। क्लॉथ में, साड़ी में और धोती में मुझे रिलेशन बताना है। तो बेटा अगर आप देखो तो क्लॉथ्स के अंदर ना साड़ी भी होती है और क्लॉथ्स मेरी धोती भी होती है, यानी कि सब सारी धोतियाँ क्लॉथ्स होती हैं, साड़ी सारी क्लॉथ्स होती हैं, लेकिन साड़ी और धोती का आपस में कोई रिलेशन ना होता है ना। तो यहाँ पे ना धोती वो वाली धोती है बेटा जिसको जेंट्स पहनते हैं। कभी धोती को धोती सम साड़ी वाली उसमें बोल लो कि भाई हिंदी में साड़ी को धोती भी उसमें यूज कर लेंगे, नहीं, ये वो वाली धोती बोली हुई है जिसको ना जेंट्स यूज करते हैं, साउथ इंडियन वाले स्पेशल। चलिए, तो ये इसका क्या आंसर बैठेगा, देखो ये तो हो गया मेरा क्लॉथ, ये साड़ी और ये धोती, ठीक है ना। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, 4th वाला इसका आंसर हो गया। अब मेरे पास में 9th दिया है क्या, फॉरेस्ट, अर्थ और माउंटेन। अब यहाँ पे देखो फॉरेस्ट, अर्थ और माउंटेन, बेटा फॉरेस्ट किस में आता है, अर्थ में, माउंटेन किस में आता है, अर्थ में, है ना। तो यानी कि या तो इसका ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कुछ बाहर जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो सेकंड वाला तो गलत हो गया। फिर दूसरी बात है फॉरेस्ट और माउंटेन, बेटा माउंटेन्स में भी तो फॉरेस्ट होते हैं ना, होते नहीं होते, माउंटेन्स में भी फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन सारे माउंटेन्स में फॉरेस्ट नहीं होते, कुछ माउंटेन्स में फॉरेस्ट भी होते हैं। तो इसका ना जो बेस्ट फिगर बन रही है रिलेशन वाली, वो बन रही है हमारे 3rd वाली। ये तो होगी बेटा आपकी अर्थ, ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट हो गए, ये आपके माउंटेन हो गया, और ये आपका वो एरिया हो गया कौन सा वाला, जहाँ पे माउंटेन और फॉरेस्ट दोनों कंबाइन है, यानी कि माउंटेन्स पे क्या फॉरेस्ट भी है। ओके, क्लियर आ गया ना समझ में एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन, यानी कि इन जो 4 मेरे पास में डायग्राम है, इनमें से ना कौन से चारों फिगर मेरी किस किस को डिस्क्राइब कर रही है, लिक्विड को, मिल्क को और रिवर वाटर को। यानी कि लिक्विड तो लिक्विड हो गया आपका, मिल्क आपका दूध हो गया, रिवर वाटर आपके नदी का पानी हो गया। तो इनमें से चारों फिगर कौन से डिफाइन कर रही हैं, देखो जरा, अगर यहाँ पे मैं इसको ध्यान से देखूँ ना, तो बेटा ये जो मेरा मिल्क है वो मेरा लिक्विड होता है, रिवर वाटर भी मेरी लिक्विड होती है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ चीज़ तो ये तो क्लियर हो गई कि यानी कि किसी उसमें आएंगी, तो ये 4th तो मेरा हो ना सकता। अब मेरा ये 3rd भी नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो अगर मैं ना इसको लिक्विड मान लूँ तो बेटा दूध थोड़ा सा लिक्विड है, बाकी क्या खत्म ना होता है, तो ये भी ना हो सकती। लेकिन अगर मैं इसको सेकंड को मानूँ तो मान लो मैंने ना ये मेरा क्या लिक्विड है, ये मेरा मिल्क है और ये मेरा रिवर वाटर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए बैठेगा हमारा फर्स्ट वाला, देखो ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया आपका रिवर वाटर और ये हो गया आपका मिल्क। ओके, तो ये ना आज मैंने आपको छोटे से कुछ 10 क्वेश्चन करवाए हैं आपको वेन डायग्राम के ऊपर। तो अगर आपको ना बेटा वीडियो मेरे लगी हो कि वाकई में मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पे समझाई है, तो इस वीडियो को ना सारे बच्चे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में ना इसको शेयर करो। और जिन बच्चों ने भी ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो इसको पहली बार मेरे चैनल पर आ जाए हुए, वो सारे बच्चे इस चैनल को ना सब्सक्राइब करो। क्यों, क्योंकि बेटा जब आप सब्सक्राइब करोगे, आपके मेरे पास जितने व्यूज़ होंगे, तो मेरे पास ना उतनी एनर्जी आएगी आप लोगों को समझाने के लिए, उतने बताने के लिए, उतनी चीज़ में बढ़िया बढ़िया आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई स्पेशल चीज़ के ऊपर मैं आपको ना वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो।
या कोई भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे से जो है वेन डायग्राम वाले ये चीज़ पूछो। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी में ना किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ में कहीं पर भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करके ना मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जो है इन चीज़ों के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के थ्रू, है ना। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं बेटा, मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है, फिर उसके बाद में ना 4 बजे शाम को 4 बजे हमारी जीके की क्लास आती है। फिर शाम को ना 7 बजे हमारी रीजनिंग वाली क्लास आती है, जो ये हमारी अभी चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कल सैटरडे में शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए ना कंप्यूटर की क्लास लेकर आने वाला हूँ, तो सारे बच्चे ने इसको अटेंड कर लेना है आप ध्यान से। ओके बच्चों, तो मिलते हैं कल फिर कंप्यूटर की क्लास में। ओके बाय बच्चों।